Good evening, students. Welcome to Akshay Coaching Classes. Today, we are taking cross multiplication method to solve linear equations of two variables. As you know this thing that if we have two linear equations, so the standard form is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. This is your first equation, and the second equation is what? a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. This is your second equation. Now I want to find out the solution by cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नेम से क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, ध्यान से देखिए. हम लोग यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाएंगे, बी सी ए बी. हम यहाँ पे 4 कॉलम्स बना रहे हैं. फर्स्ट कॉलम है बी, सेकंड सी, फिर ए, फिर बी. बी सी ए बी. ठीक है, फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, जो पहले में लिखेंगे b1 फिर b2. अगर हम एक कॉमनली सोच लें तो पहले वाले में 1 की वैल्यूज जाएंगी और सेकंड में 2 की वैल्यू. b1 b2, यहाँ c1 c2, a1 a2 एंड इट इज अगेन b1 b2. क्लियर? मैंने आपको बोला हम एक कॉलम बनाएंगे बी सी ए बी का. बी सी ए बी में b1 b2, c1 c2, a1 a2 एंड b1 b2. ओके, मतलब जो भी आपके यहाँ पे कोफिशिएंट्स रहेंगे वो आपने रेस्पेक्टिवली प्लेस कर दिए. दैट्स इट. अब हम क्या करेंगे, इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. x कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा. x निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, b1 में b1 c2 को मल्टीप्लाई करेंगे. b1 c2 x इज इक्वल्स टू व्हाट, b1 c2 ब्रैकेट में डालिए माइनस b2 c1 and coefficient as you are doing, as you are taking along with the sign always. okay, जो भी साइन रहेगा वो उसके साथ जाएगा. मैं फिर से बोल रही हूँ, b1 c2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस किया जाएगा b2 c1. ओके, अपॉन है, डिनोमिनेटर में आएगा ये वाला पोर्शन. दिस इज व्हाट, a1 b2, a1 b2 माइनस करेंगे आप a2 b1. इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है. देखो, आप डाउन में मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करना है डाउन आपको. ओके, सो ये जो बी सी ए बी कॉलम हमने बनाया था, तो उसमें अगर हम यहाँ ऊपर सिंपल से x रखना चाहें तो दिस पार्ट इज टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर ऑफ x, और ये वाला जो कॉलम है जिसको हम 1 ले रहे हैं ऊपर, ये वाला कॉलम जो है दिस इज टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर ऑफ x. स्टार्टिंग का ये जो पार्ट है वो आपको किसको ले रहा है बेटा, न्यूमरेटर ऑफ x, और ये वाला पोर्शन जो है वो किसकी बात कर रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ x. ओके, सिंपली यहाँ वैल्यूज डाल देंगे, हमारे पास पूरा x आ जाएगा. सेकेंड हम लोगों को यूज़ करना है y के लिए. देखिए y के लिए क्या करेंगे, ये कॉलम तो ओवर हो गया. अब बीच वाला एक कॉलम दिख रहा है सी एन ए से रिलेटेड, वो हमारा y की वैल्यू प्रोवाइड करता है. c1 a2 माइनस कीजिएगा c2 a1, अप डाउन माइनस डाउन अप. और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम आता है. डिनोमिनेटर जो आपने यहाँ लिखा था वही यूज़ होगा. सो a1 b2 माइनस a2 b1. इज इट क्लियर? दिस इज़ फॉर x एंड दिस इज़ फॉर y. डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट बेटर अगर हम कॉलम बनाते हैं तो आपकी साइन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होती. Let me tell you one more thing. Usually we are not getting the equations in a standard form. So you have to write your equation first in a standard form, then you have to use. Because if you are shifting the c here towards the left side, sometimes the sign will change and that will create very big difference in the answer. Okay? So be careful about this. This is for x and this is for y. Okay? Let's take an example so it will be more easier to understand. Okay, चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यूज करते हैं. सपोज आई हैव दिस इक्वेशन 5x plus 3y minus 35 equals to 0. Second equation है 2x
प्लस 4y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, आई एम गोइंग टू आइसोलेट a1 a2। व्हाट इज योर a1? ऑब्वियसली 5, a2 2, b1 3, b2 4, c1 minus 35 and c2 is minus 28. You have to isolate, you have to write this. Okay, now as I told you that we have to make the columns, I'm making the columns. Okay, remember that first column was what? B, second B, second C, then A, then B। फिर से बोल रही हूँ BCAB, बहुत सिंपल है। B1, अब इसमें हम 1 की वैल्यू लिखेंगे। B1 is what? 3, B2 is what? 4, C1 क्या है? minus 35, C2 is what? minus 28. What is your A? A1, it's 5, A2 2, B1 3 and B2 is 4. Clear? As you are doing B1 C2. But before solving this, I will suggest one thing, that you have to write the formula first. एक बार हम x के लिए इसका फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। क्लियर? सो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, और ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट के अंदर ही आनी चाहिए। देन आफ्टर A1 B2 माइनस A2 B1। इज इट क्लियर? नाउ वी आर प्लेसिंग द वैल्यूज। इसमें इसको मल्टीप्लाई किया, अप डाउन, 3 इंटू माइनस 28 करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखा है मैंने, फिर माइनस का साइन, B2 C1 4 इंटू माइनस 35। डिनोमिनेटर जो है वो आपका किसको लेगा? A1 B2 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। Now you are going to multiply this 28 into 28 minus 28 into 3, that is minus 84, minus, then this is what? Minus minus plus 35 into 4, 5 4s are 20, it is 140. Okay, now 5 4s are 20 minus 3 2s are 6, plus minus minus sign of greater number, सो हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस करेंगे, साइन लगेगा प्लस का। सो इट इज़ 56 अपॉन 20 माइनस 6, दैट इज 14, 14 4 जा, सो इट इज़ योर एक्स। सिंपली एक्स कितना आ गया? 4। इसमें आपको कहीं कुछ नहीं सब्सटीट्यूट करना, डायरेक्ट एक फॉर्मूला प्लेस करना है, उसमें वैल्यूज़ डालना है, बट यू हैव टू मेक द कॉलम्स। कॉलम ज़रूर बनाएंगे हम लोग। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द y। चलिए y के लिए हम क्या करने वाले हैं? एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। y के लिए भी हम सबसे पहले एक बार इसका फॉर्मूला ज़रूर राइट करेंगे। फॉर y इट इज़ व्हाट? C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन, डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम जाएगा, दैट इज A1 B2 माइनस A2 B1। y के लिए हम वैल्यू प्लेस करेंगे। C1 इज व्हाट? माइनस 35 एंड A2 जो है वो है हमारे पास 2, माइनस C2, व्हाट इज योर C2? दैट इज माइनस 28 इंटू A1, A1 इज व्हाट? 5 अपॉन में आपकी चॉइस है, इफ़ यू वांट टू प्लेस द वैल्यूज, और अदरवाइज ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व किया है तो हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 35 इंटू 2 माइनस 70, माइनस माइनस अगेन प्लस 28 इंटू 5, दैट इज 140 अपॉन 20 माइनस 6 14, प्लस माइनस माइनस sign of greater number, so it is 70 by 14, so it is 5, y is equals to 5. This is your cross multiplication method. I think it's comparatively more easier than other two methods. Okay.